यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 37 पद में इस प्रकार से लिखा है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। और इसी के साथ में एक और पद, मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तब 15 में लिखा है, परंतु यदि तुम मनुष्यों के को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। सो परमेश्वर इन वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर अपने आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं। इस 2024 वर्ष का अंतिम दिन में आप हमें लेकर आए। इस दिसंबर महीने का 31 तारीख को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हैं और विनती करते हैं कि आप हम सबके साथ होकर हम सबकी सहायता करें। हमें अपने दिन गिनने की समझ दीजिए ताकि हम अपने दिनों को गिन सकें और आपके साथ में चल सकें। धन्यवाद साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का इस दिन के लिए और इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं और इस 2024 वर्ष का अंतिम दिन में प्रभु हम सबको लेके आया। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं। कई एक खट्टी और मीठी यादें परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है और हम उसको याद करके अपने प्रभु का धन्यवाद करें। याद रखें, खट्टी चीज़ों को कम याद रखें, मीठी चीज़ों को ज़्यादा याद रखें, मीठी बातों को और मीठे कामों को, ताकि आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के नज़दीक में खड़े होकर अपने प्रभु की महिमा कर सकें। सो अपने प्रभु की महिमा करने के लिए हम परमेश्वर के सन्मुख आएँ और उसके उपकारों को हम गिने। जैसा भजनकार कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। तो हम परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलें और परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य किया है, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आए। तो ये वर्ष का अंतिम दिन, 2024 का अंतिम दिन, दिसंबर महीने का आज 31 तारीख है और इस 31 तारीख में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं कि उसने हमें स्वस्थ रखा, हमें जीवन दिया और जो कार्य दिया परमेश्वर ने अलग अलग, उसको पूरा करने के लिए प्रतिदिन अपने क्रूस की सामर्थ्य दी परमेश्वर ने। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आइए कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। जैसे प्रभु ने कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और वो पिए। ये हमारी प्यास इस 2024 वर्ष में क्या थी? क्या हम अपने जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारा शारीरिक जीवन में और हमारा भौतिक जीवन में, हमारा सामाजिक क्षेत्र में हम किस प्रकार से हमारी प्यास परमेश्वर के प्रति थी? क्या हमने उद्धार को प्राप्त किया? क्या हमने यीशु मसीह को अपनाया? क्या हम यीशु मसीह के पास में आए? क्योंकि यीशु मसीह कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। अर्थात हम जीवन के जल को पिए अपने जीवन में, चाहे ताकि हमारे जीवन से जीवन के जल की नदी बह निकले और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत ही आनंद का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है आज का दिन में। लेकिन हम मसीहियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए, जो यीशु के भक्त लोग हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए बहुत ही खास दिन है कि आज का दिन में वो परमेश्वर के एक एक कामों को याद करके हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा प्रभु धन्यवाद के योग्य है। एक व्यक्ति, किसी से आप जब मिलते हैं तो बातचीत होती है। बातचीत करने के बाद में पूछा जाता है, कैसे हैं?
क्या हाल-चाल है? तो एक छोटा-सा गीत है। कुशल मंगल है, यीशु में सब कुछ कुशल मंगल है। कुशल मंगल है, कुशल मंगल है, यीशु में सब कुछ कुशल मंगल है। अंदर भी कुशल मंगल है, बाहर भी कुशल मंगल है। अंदर भी कुशल मंगल है, बाहर भी कुशल मंगल है। तो यीशु में कुशल मंगल है। कुशल मंगल है भाई, कुशल मंगल है। कुशल मंगल है भाई, कुशल मंगल है। कुशल मंगल है बच्चों, कुशल मंगल है। कुशल मंगल है बहनों, कुशल मंगल है। यीशु में सब कुछ कुशल मंगल है। यीशु में सब कुछ कुशल मंगल है। तो यीशु में सब कुछ कुशल मंगल है। ये आपका जीवन में प्रभु ने किया है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज का दिन में हमें जो है पीछे मुड़कर देखने का समय है। आज का जो दिन है हमें परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में थोड़ा-सा रुक करके आज का दिन में पीछे की ओर मुड़कर देखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। और उसके लिए हम परमेश्वर की को धन्यवाद दें। भजन संहिता उसका 77 अध्याय और उसका 5वें पद में लिखा है, मैंने पुराने दिनों पर, प्राचीन काल के वर्षों पर सोच विचार किया है। आज का दिन आपके लिए ये है कि आप परमेश्वर के कामों को याद करें। परमेश्वर ने जो आपका जीवन में काम किया है, याद कीजिए कि परमेश्वर ने आपको हॉस्पिटल में नहीं ले जाने जाने दिया। याद कीजिए परमेश्वर आपको दुर्घटना में मौत की घाट उतरने नहीं दिया। याद कीजिए परमेश्वर ने आपकी कमी घटी में आपकी सहायता की। याद कीजिए परमेश्वर ने आपको सताव के समय में भी परमेश्वर ने आपकी सहायता की। याद कीजिए परमेश्वर ने आपको कभी पुलिस के सामने, कभी प्रशासन के सामने, जजों के सामने खड़ा होना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के कामों को याद कीजिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से आपको वहाँ से निकाल लाया। लाल समुद्र आ गया था, सब कुछ आशाएँ समाप्त हो गई थीं, लेकिन परमेश्वर ने आपका जीवन में किस प्रकार से काम किया। इसलिए आज का ये दिन है, पीछे मुड़कर अपने जीवन में किए गए परमेश्वर के उपकारों को देखने का समय है। सो आप परमेश्वर के कामों को ज़रूर देखें अपने जीवन में, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। कभी-कभी आपका जीवन में लगा होगा शायद परमेश्वर हमारा जीवन में अब नहीं है, शायद परमेश्वर ने हमारे जीवन को छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, शायद परमेश्वर हमारे साथ में नहीं खड़ा है। लेकिन याद रखिए उस समय भी परमेश्वर आपके साथ में खड़ा था, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता बनाने का तरीका अलग था आपका जीवन में, और परमेश्वर का कार्य आपका जीवन में हो रहा था। और इसलिए इसी अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 77 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, तेरा मार्ग समुद्र में था और तेरा पथ महासागर में था, परंतु तेरे पद चिन्हों का कोई पता नहीं था। शायद आपको मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में था। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ में रहकर आपकी सहायता करने के लिए, वो दिन प्रतिदिन आपकी मदद करने के लिए तैयार था। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मिस्रियों के बीच में से परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकाला था और निकाल करके उनको कनान देश में लेकर गया था, उसी प्रकार से आपका जीवन को भी निकाला परमेश्वर ने। अनेक बंधनों से, अनेक रुकावटों से, अनेक प्रकार की दुख और तकलीफ के समय में परमेश्वर ने आपको निकाला और उसमें से निकाल करके आपको खड़ा किया। हम उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, और इसलिए पीछे मुड़कर देखने का समय है। और लाल समुद्र के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर
एक समस्या थी, पानी था, पूरा का पानी, पूरा पानी था, समुद्र भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर ने कहा, मत डर, और अपने हाथ को बढ़ा, अपनी लाठी को बढ़ा। और जब उसने अपनी लाठी को बढ़ाया, समुद्र दो भाग में बट गया और दोनों साइड दीवार बन करके खड़ी हो गई पानी, और उसमें के बीच में से परमेश्वर ने निकाल लाया। हर एक बाधाओं के बीच में से परमेश्वर ने आपको निकाला है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपको आज का दिन में पीछे मुड़कर देखने का समय है। इसलिए आप पीछे मुड़कर जब आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। दूसरी बात है, धन्यवाद का दिन है। आज वर्ष का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और धन्यवाद करना नहीं भूलना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और वो परमेश्वर हम सबकी सहायता करता है। और मूसा जब इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल करके समुद्र में से पार हो करके बाहर आ गया, तब उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर के काम को वर्णन किया। और वो कहता, हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ सामर्थ में महा प्रतापी है, पराक्रमी है, और शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े वो कर डालता है। आपका जीवन में भी शत्रु और शैतान और बीमारियां और कमी और घटी आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए चाह रही थी, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपको उसमें से खींच लाया, जिस प्रकार से इज़राइलियों को खींच लाया। और उसके बाद में परमेश्वर अपनी करुणा और दया के अनुसार उसने आपका जीवन में काम किया। कई बार आपका जीवन में समस्याएं खड़ी हो गईं और उसके नथनों की फुफकार से जल एकत्र हो गया, जल धाराएं ढेर बनकर खड़ी हो गईं, समुद्र के मध्य गहरा जल ठहर गया। ये मूसा परमेश्वर के कामों को याद करते हैं। मूसा नबी, हमें भी परमेश्वर के कामों को याद करना चाहिए कि परमेश्वर देवताओं में परमेश्वर के समान और कौन है। वो कहता है, मूसा कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तेरे सदृश पवित्रता में महाप्रतापी कौन है? और महिमा में भय योग्य और अद्भुत कार्य करने वाला कौन है? ते तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो धरती ने उनको निगल लिया, और अपनी करुणा में तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा का मार्गदर्शन किया। परमेश्वर अपने सामर्थ्य में तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चल। और इस बात को मूसा अपने जीवन में देखे, और मूसा नबी ने देखा, साथ में इज़राइली लोगों ने देखा, हारून ने भी देखा, मरियम ने भी देखा। आपका जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य किया है, और इसलिए परमेश्वर के कामों को पीछे मुड़कर देखिए, तब आपका जीवन में धन्यवाद का हृदय अब प्रकट होगा और आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और उसके लिए हम पढ़ेंगे नए नियम से पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 12 पद में पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए अपनी चिट्ठी में वो लिखते हैं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, और क्योंकि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है। प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आप सेवा में हो सकता है आप सेवा में ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको आपका घर में एक सेवा दिया, आपका परिवार में एक सेवा दिया, एक समाज में सेवा दिया, और इसलिए उस सेवा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया या नहीं दिया है, आप जानते हैं। हमें दिया परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य, हम सबको दिया, हमारे परिवार को दिया, हमारा जीवन में दिया, कलीसिया में दिया, कलीसिया के लोगों को दिया, अपनी सामर्थ्य दिया, और सामर्थ्य दे करके उसने हमें और आपको विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है कि हम अपने कामों को पूरा कर सकें, अपने जीवनों को आशीषों से भर सकें, और हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे भी 1 साल 7 महीने 13 दिन के बाद में परमेश्वर ने एक गाल ब्लैडर का स्टोन से चंगाई दिया। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कई बार पीड़ाएँ आई, कई बार समस्याएँ आई,
4 बार ऑपरेशन भी करने के लिए तैयारी किए, लेकिन नहीं किए। मेरा प्रभु महान है और वो अद्भुत कार्य करता है और हम उसके कामों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया है, आपका जीवन में भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, इसलिए उसके कामों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। एक छोटे-छोटे कामों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको अभी तक ज़िंदा रखा, जीवित रखा। कितने लोग थे इस संसार को छोड़कर चले गए, उसमें से आप नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की करुणा का महाफल है। प बाइबल कहती है कि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, हम नष्ट नहीं हुए। ये परमेश्वर की दया है और इसलिए हम उसकी दया के लिए धन्यवाद दें अपने परमेश्वर को। ये वर्ष का अंतिम दिन, तीसरी बात है, वर्ष का अंतिम दिन अ, अलग होने और बिछड़ने का दिन है। ये वर्ष का अंतिम दिन अलग होने का और बिछड़ने का दिन है और इसलिए हमें जहाँ पे अलग होना है वहाँ पे अलग होना चाहिए। जहाँ पे हमें छोड़ना है हमें छोड़ना चाहिए और हमें एक ही चीज़ को लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। पहला शमूएल की किताब उसका 21 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, पहला शमूएल की किताब उसका 21 अध्याय 21 अध्याय में नहीं, हाँ 20 अध्याय, सॉरी, पहला शमूएल का किताब उसका 20 अध्याय और उसका 41 और 42 पद में दो बहुत खास मित्रों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उनका नाम है योनातान और दाऊद। दाऊद बहुत ही परम मित्र थे। दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आई उनका जीवन में, जो परिस्थितियां आने के कारण उनको अलग होना पड़ा और इसलिए वो अलग होते समय उनके जीवन की जो तस्वीर है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और 20 अध्याय का 41 पद में लिखा है, जब लड़का चला गया तब दाऊद दक्षिण की ओर से उठा और मुंह के बल भूमि पर गिरा और 3 बार योनातान को प्रणाम किया। 3 बार योनातान को उसने प्रणाम किया, अपने मित्र को प्रणाम किया, अपने दोस्त को, और फिर उन्होंने एक दूसरे को चूमा। दोस्ती के कारण इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन्होंने चूमा और चूमा करने के बाद में आपस में रोए। और फिर बाइबल कहती है परंतु दाऊद बहुत रोया और फिर उसके बाद में अंत में योनातान ने दाऊद से कहा सुरक्षित जा। और फिर उसके बाद में हमने यहोवा के नाम में एक दूसरे से शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे वंश के बीच में सदा सर्वदा रहेगा। ये आपका दोस्तीपन किस प्रकार से रहा इस 2024 वर्ष में लोगों के साथ में, परमेश्वर के साथ में? परमेश्वर भी आपका दोस्त है और यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और यीशु हमारा सच्चा दोस्त है। हमारे दोस्त के साथ में कैसी हमारी दोस्ती रही 2024 में? आज का दिन में हमें विचार करने का दिन है, सोचने का दिन है, पीछे मुड़कर देखने का भी दिन है। और तब इसके बाद में आगे लिखा है, तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में लौट आया। मतलब दोनों अलग हो गए लेकिन एक दूसरे की सुरक्षा के लिए। क्या आप अपने मित्रों की सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं? एक ऐसा मित्र है जो आपकी सुरक्षा में हमेशा खड़ा रहता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने जान को भी क्रूस पर बलिदान करके दे दिया ताकि वो आपको बचा सके, आपको, आपके परिवार को, आपके वंश को, आपके समाज में रहने वाले लोगों को परमेश्वर बचाए और परमेश्वर उनके साथ में खड़ा रहे, परमेश्वर उनके साथ में रहे। कोई रहे या ना रहे लेकिन परमेश्वर आपके साथ में होना चाहिए और इसलिए वो परमेश्वर है और इसलिए वो कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर हमारे साथ और आपके साथ में है, इसलिए हम प्रभु की महिमा करें। वर्ष का अंतिम दिन, चौथी बात है, इनाम पाने का दिन है।
वर्ष का अंतिम दिन, इनाम पाने का दिन है। क्या हम इनाम को प्राप्त करेंगे? जो दौड़ हमको दौड़ना चाहिए था, क्या हमने दौड़ा है या नहीं दौड़ा है, ये हम और आप जानते हैं। इसलिए यदि हम दौड़ में कहीं चूक गए, तो हमें इस दिन विचार करके उससे माफ़ी माँगने का समय भी है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका अ, पहला पहला कुरिन्थियों सॉरी 15 पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 24 से लेकर के और उसका 27 पद में यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सबई हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। और खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम करता है, ताकि वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए ये सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। इसलिए हमें लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ना है, ना हमें हवाई मुक्केबाजी करना है, परंतु मैं अपनी दौड़ देह को यंत्रणा देकर बस में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें इनाम पाने वाला ये वर्ष का अंतिम दिन हमें याद दिलाता है कि हम इस वर्ष 2024 में क्या हमने इनाम पाने वाला दौड़ को दौड़ा है या नहीं दौड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक खिलाड़ी संयम में ही रखता है, एक व्यक्ति जो जब किसी का वेट बढ़ जाता है तो वो संयम रखता है, खाने पीने का ध्यान देता है। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में संयम रहे या हमारा शरीर शारीरिक मन जैसा कहा वैसा हम करते रहे? क्या हम अपने शरीर की बातों को के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया? क्या हमने अपने शरीर के अपने मन के अनुसार, अपनी आँखों की अभिलाषा के अनुसार क्या हमने कार्य किया? या हमने अपनी देह को यंत्रणा दे कर के उसको अपने बस में रखा और बस में रख कर के हम परमेश्वर की महिमा किए? क्या हम इनाम पाएँगे? और लोग तो इस संसार के नष्ट होने वाले मुकुट के लिए प्रयास करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा और उद्धार का मुकुट देगा और ना मुरझाने वाला मुकुट देगा। क्या हम उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को यंत्रणा देते हैं, दुःख देते हैं, कष्ट देते हैं या नहीं देते हैं? आज का ये वर्ष का अंतिम दिन हमें विचार करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आप विचार करें, क्या आप मसीही दौड़ दौड़ रहे थे, लेकिन क्या वो इनाम पाने वाला दौड़ दौड़ रहे थे या अपने आप को खुश करने वाला दौड़ दौड़ रहे थे या लोगों को खुश करने वाला दौड़ दौड़ रहे थे? आप कौन-सा दौड़ दौड़ रहे थे? इनाम पाने के लिए परमेश्वर से या लोगों से इनाम पाने के लिए? आप अपने जीवन का आकलन करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। 5वीं बात है, वर्ष का अंतिम दिन घर जाने के आनंद का दिन है। वर्ष का अंतिम दिन घर जाने का आनंद का दिन है। हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11 और 12 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास में एक लकवे के रोगी को लेकर के आया जाता है और उसको 4 लोग लेकर के आते हैं और यीशु के सामने उसको रखते हैं। यीशु मसीह उसके जीवन में क्या करते हैं? उसके पापों को क्षमा करते हैं। हर प्रकार की बीमारी का जड़ हमारे पाप हैं। हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं और हमारे जीवनों में विकार को लेकर के आते हैं। हमारे मन को गंदा करते हैं, हमारी आँखों को गंदा करते हैं, हमारे शरीर को गंदा करते हैं, हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं, हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर करते हैं। इसलिए हमें अपने मन के अनुसार नहीं चलना है और हमें पापों से क्षमा को प्राप्त करना ही है। और प्रभु यीशु मसीह के जब वो व्यक्ति आया, इसको लेकर के आए लोग, ये 4 लोग, तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके पापों को क्षमा किया और पापों को क्षमा करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा 2 अध्याय का 11 और 12 पद में यहाँ पे कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। और
वह व्यक्ति जो अपंग व्यक्ति था, जो चल नहीं सकता था, जो लकवे का ग्रस्त व्यक्ति था, उसने क्या किया? उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सब लोगों के देखते हुए क्या किया वो? अपने घर बाहर चला गया और वे सब चकित हो गए जो लोग देख रहे थे और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। हम और आप क्या देख रहे हैं अपने जीवन में? हम आज का दिन हमें अपने घर वापस जाने का समय है, अर्थात अपने प्रभु के प्रति, अपने प्रभु के पास में जाने का समय है, अपने प्रभु की ओर मुड़ने का समय है, अपने प्रभु की ओर देखने का समय है। इसलिए हम क्या इस वर्ष में देखा है? नहीं देखा है तो हम विचार करें और नए वर्ष में हम परमेश्वर की ओर मुड़ें। छठी बात है, वर्ष का अंतिम दिन नया निर्णय या प्रतिज्ञा समर्पण का दिन है। हमें अपने जीवन में प्रतिज्ञा करना है और हमें परमेश्वर के प्रति अ, धन्यवादी होना है। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर में गए और एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और एक शास्त्री व्यक्ति था। लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते थे। तो दोनों व्यक्ति गए प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और दोनों प्रार्थना कर रहे थे। तो जो फरीसी व्यक्ति था वो अपनी बड़ाई करता था और वो स्वयं प्रार्थना करने लगा खड़ा होकर के इस प्रकार, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था। क्या आपने भी इस वर्ष में अपने आप को केवल धर्मी ठहराया है, या दूसरा जो व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, वो फरीसी कहता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वां अंश देता हूँ। ये 10वां अंश देता है। क्या आपने 10वां अंश दिया? अपने जीवन का 10वां अंश दिया सबसे पहले? अपने धन का 10वां अंश दिया? अपने खेत का 10वां अंश दिया? आपको जो मिलता है उसका 10% आपने दिया? 1000 में से 100 रुपए दिया? 5000 में से 500 दिया या नहीं दिया? ये शास्त्री व्यक्ति कह रहा है, मैं ये सब कुछ करता हूँ, धर्मी ठहराया अपने आप को। लेकिन परमेश्वर ने उसको धर्मी नहीं ठहराया। लेकिन चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो था, वो क्या था? क्या कर रहा था वो? और वो लिखा है उसके बारे में कि परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था और उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी नहीं चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या आपने परमेश्वर की दया को अपने जीवन में मांगा, या शास्त्री फरीसी के समान में अपना जीवन व्यतीत किया है? यदि फरीसी के समान आपने जीवन व्यतीत किया है तो आपको अपने जीवन को आपने समर्पण नहीं किया, और आपने अगर अपने जीवन को समर्पित नहीं किया परमेश्वर को, निर्णय नहीं लिया सही समय पर, तो ये वर्ष हमें याद दिलाता है, जो हमें छोड़ के जा रहा है, कि हम परमेश्वर को याद करें और उसको धन्यवाद दें और उसके साथ में चलें। और बाइबल में लिखा है कि ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, और दूसरा जो व्यक्ति था, लेकिन जो पहला व्यक्ति था, फरीसी था, वो धर्मी ठहराया नहीं गया। इसलिए हमें अपने आप को दीन बनाना है। अपने आप को दीन जब बनाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? ऊंचे पर रखेगा। अंतिम बात है, 7वीं बात है, नया वर्ष का अंतिम दिन क्षमा करने और भूलने का दिन है। क्षमा करने का और भूलने का दिन, ये वर्ष का अंतिम दिन है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, और वो प्रभु की प्रार्थना है और प्रभु यीशु मसीह के वचन है, और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 6 अध्याय उसका 14 पद में, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे के अपराध को क्या करना है? क्षमा करना है। ये प्रभु की मर्जी है, और इसलिए हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना ही है। यदि हम नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा
यहोवा ना ले, परमेश्वर ना ले, और जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। क्या हमारे जीवन में इस 2024 वर्ष का अंतिम दिन आ गया? क्या हमारा जीवन ऐसा था? क्या हम धन्य व्यक्ति है? क्या हमारा अपराध क्षमा हुआ? क्या हमने दूसरे के अपराध को क्षमा किया या नहीं किया? ये आज हमें वर्ष का अंतिम दिन याद दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके पाप को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और हमारे पापों के क्षमा के लिए उसने सबसे पहली प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। हमने जो कुछ किया इस वर्ष में, और ये अंतिम दिन आ गया है, वर्ष का अंतिम दिन, आज भी समय है कि हम अपने पापों को मान लें, अपनी गलतियों को मान लें और अपने पिता के साथ में अपना मेल कर लें, अपने परमेश्वर को अपना समर्पण कर दें अपने जीवन का, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ होकर हमारी सहायता करे। तो ये वर्ष का अंतिम दिन, आज का दिन में पीछे मुड़कर देखने का समय है। दूसरी बात, धन्यवाद का दिन है। तीसरी बात, अलग होने और बिछड़ने का दिन है। हमें पाप से बिछड़ने का, पाप से अलग होने का दिन है और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने का दिन है। चौथी बात, इनाम पाने का दिन है। वर्ष का अंतिम दिन घर जाने का, घर जाने के आनंद का दिन है। छठी बात है, नया निर्णय या अपने जीवन को या प्रतिज्ञा करने का या समर्पण करने का दिन है। और सातवीं और अंतिम बात है, क्षमा करने और भूलने का दिन है। क्या हम अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को भूल गया जब हम उसको अपना जीवन समर्पण कर दिया। आपकी क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम। यदि आपका जीवन में कहीं समस्या है तो आज समय है, अपने जीवन को आप प्रभु को समर्पित करें और प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन को आपके हाथ में देते हैं। इस दिन को याद करते हुए आपको अपना जीवन देकर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। आपने इन सभी के लिए अपनी जान दी और ये वर्ष जो हमें छोड़ के जा रहा है, आने वाला वर्ष हम स्वागत करते हुए आपकी महिमा कर सके, अपने जीवनों को समर्पित करके आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष